हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड IMO ग्रेड 2 के सिलेबस को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा एग्जाम पैटर्न 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है और उसके सेक्शन 2 में मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज सेक्शन 2 को स्टार्ट करते हैं। उसका सबसे पहला टॉपिक है न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर एंड न्यूमरल क्या होता है। जब हम काउंटिंग को लिखते हैं या फिर उसकी स्पेलिंग को लिखते हैं तो उसे हम न्यूमरल्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 3, 5, 12 को नंबर्स में लिखा गया है और 6 और 18 को स्पेल किया गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमरल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिजिट क्या होता है। हम डिजिट और नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डिजिट और नंबर में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो डिजिट क्या है? डिजिट इज अ सिंबल यूज्ड टू मेक न्यूमरल्स। मींस 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या हैं? डिजिट्स हैं। और above are the digits which we use to form different numerals। 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का यूज होता है नंबर्स का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं 17। तो 17 क्या है? एक नंबर है। 17 इज मेड बाय 2 डिजिट्स 1 एंड 7। तो 17 को तो हम नंबर बोलेंगे और 1 एंड 7 इंडिविजुअली क्या कहलाएगा? डिजिट कहलाएगा। तो इस तरह के न्यूमरल्स को हम क्या बोलेंगे? 2 डिजिट नंबर। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 2315। 2315 ये क्या है? एक नंबर है और ये 4 डिजिट से मिलकर बना है, 2, 3, 1 एंड 5। तो इसमें 4 डिजिट हैं और 4 डिजिट से मिलकर एक नंबर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 4 डिजिट नंबर। ओके, तो डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है, इसको हम इजीली अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है? नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर हम 2 में 2 को डिवाइड करें तो कितना टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। 2 1 जा 2। यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवन नंबर। अब हम 4 को देखें तो 4 में जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4। यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो 4 क्या हो जाएगा? इवन नंबर। इसी तरह से 6 एंड 8 के लिए भी यही रूल रहेगा। ठीक है, अब ऑड नंबर क्या होता है? ये तो हमने इवन नंबर को डिस्कस किया। अब ऑड नंबर क्या होता है? यहाँ पे बता रखा है नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5 एंड 7। अब हम 3 की बात करें तो 3 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा क्या होता है? 2। यहाँ पे क्या कुछ रिमाइंडर बच रहा है? हाँ, रिमाइंडर बच रहा है। तो जब हम रिमाइंडर बचता है और नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ठीक है, इसी तरह से 5 एंड 7 और एंड सो ऑन आगे भी हम देख सकते हैं। तो इवन और ऑड को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर भी आ जाता है जैसे कि 17, 19, 314, तो इसमें आपको क्या करना है? शॉर्टकट तरीका है, पीछे का डिजिट देख लीजिए। पीछे का डिजिट क्या है? ऑड है। तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 17 भी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। इसी तरह से 19 में लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 क्या है? ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। तो 19 भी ऑड नंबर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से 314 में देखें लास्ट डिजिट क्या है? 4। 4 क्या है? इवन नंबर। तो 314 भी क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से हम इवन नंबर और ऑड नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर नेम्स। नंबर नेम्स बहुत इजी है, आप जानते हैं। जैसे 1 है तो 1 को जब हम स्पेल करेंगे ONE 1 तो ये इसका नंबर नेम होगा। इसी तरह से TWO 2, TWENTY 20, ये सब क्या हैं, इसके नंबर नेम्स हैं। ओके बच्चों, ये हम समझ गए। आगे नेक्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, आपने सुना होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। अगर नहीं सुना है तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। देखिए एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 456। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू वो खुद ही, जो डिजिट खुद ही है वो ही उसका फेस वैल्यू होगा। तो 5 की फेस वैल्यू 5, 6 की फेस वैल्यू 6, 4 की फेस वैल्यू 4। ओके, फेस वैल्यू खुद ही जो नंबर होता, जो डिजिट होता है वो ही अपने आप में उसका फेस वैल्यू होता है। ओके, अब बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मीन्स मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट place value is a product of the face value and the place of the digit। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 456। ठीक है, अब हम अगर 6 की बात करें तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। ठीक है, अब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, आपको बताया अभी। प्लेस वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू मीन्स 6 एंड इट्स प्लेस। प्लेस क्या है इसका? वंस प्लेस है। ये 6 क्या है? वंस प्लेस पर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6 की? 6। और अगर अब हम 5 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन किसका? उसकी फेस वैल्यू का और उसके प्लेस का। अब 5 कौन से प्लेस पर है? वंस, टेंस। टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। इसी तरह से 4 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 4 फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू 4 इंटू इसका प्लेस क्या है? वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो उसके प्लेस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 400। तो 4 की प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। आगे नेक्स्ट है हमारा प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं इन टॉपिक से, इसीलिए हम एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं। सक्सेसर क्या होता है? देखिए किसी भी नंबर का आगे +1 करेंगे तो वो उसका सक्सेसर होगा, और उसमें से -1 करेंगे तो उसका प्रीडेसेसर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 6 दे रखा है एग्जाम्पल, अगर उसमें से एक माइनस करेंगे तो प्रीडेसेसर हो जाएगा 5, और 1 प्लस करेंगे मीन्स 6 के आगे एक नंबर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7। तो वो उसका क्या हो जाएगा? सक्सेसर। ठीक है, प्रीडेसेसर मतलब पहले, सक्सेसर मतलब आगे। इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू ग्रेटर मीन्स छोटे से बड़ा जब हम मूव करते हैं तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 से लेके 5 तक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात करें तो सबसे पहले छोटा आएगा 1, देन उससे बड़ा 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब डिसेंडिंग की बात करें, डिसेंडिंग मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉलर मीन्स सबसे पहले बड़ा आएगा, बड़ा डिजिट, देन छोटा। ओके, 5, 4, 3, 2, 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर है मीन्स बड़े से छोटा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमने जान लिया। एक एग्जांपल के देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स: 541, 169, 609 और 206। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें छोटा ढूंढना पड़ेगा, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 169, फिर उससे बड़ा 206, फिर उससे बड़ा 541 और सबसे बड़ा 609। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर को भी हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है कि स्मॉलेस्ट
डिजिट क्या होता है, लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है, हम आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको देखिए स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर की बात करें तो वो क्या होता है 1। ये वन डिजिट क्या है, काउंटिंग नंबर है। क्या है, काउंटिंग नंबर है। तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट काउंटिंग नंबर क्या है 1। और स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर की बात करें तो वो 0 है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम इसे काउंट नहीं करते। तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट काउंटिंग नंबर क्या हो गया 1, और लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या हो गया 9। ठीक है, अब हम जब स्मॉलेस्ट वन डिजिट और लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर को प्लस करते हैं तो क्या आता है 10। तो हमारा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10, और लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, आपने सुना है 99। लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 99। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 डिजिट की। तो जब हम 99 में 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है 100। ओके, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 100, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, आपने सुना है 999। तो ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ये हमें ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स ऐसे बनते हैं जिसमें ये लैंग्वेज यूज़ हो जाती है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बारे में आपको पता होगा कि कोई भी नंबर, जैसे हमने लिखा 200, 2000, 314, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें सब राइट हैंड साइड से जो सबसे पहला डिजिट होता है वो होता है वंस प्लेस पे। सेकेंड नंबर पे राइट हैंड साइड से हमें चलना है, राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से जो सेकेंड डिजिट होता है वो होता है टेंस प्लेस पर। फिर राइट हैंड साइड से ही काउंट करेंगे, थर्ड नंबर पे जो डिजिट होता है वो होता है हंड्रेड्स प्लेस पर। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे क्या होता है थाउजेंड प्लेस पर। ऐसे इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। हम डिसाइड कर लेंगे कि वंस प्लेस पर, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड प्लेस पर कौन सा डिजिट है। इस तरह इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। ओके बच्चों, तो लास्ट है हमारा नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, राउंड ऑफ टू इट्स नियरेस्ट 10 और राउंड ऑफ टू इट्स नियरेस्ट 100। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ जाते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन आएगा राउंड ऑफ 19 टू इट्स नियरेस्ट 10। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि हमें पता चल जाए कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर 19 का राउंड ऑफ करना है उसके नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट 10 पर, तो हमें क्या करना है कि हमें जब भी राउंड ऑफ बोला जाए 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का, तो 10 से लेकर 90 के बीच में हमारा आंसर आएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, तो ये हमारे राउंड ऑफ के आंसर होंगे, या तो 10 या 20 या 30 या 40, इनमें से कोई भी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जैसे अगर 10 से 20 के बीच में कोई नंबर आता है, जैसे 14, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा। 10 से 20 के बीच में कोई नंबर आता है 16, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा। तो हमें याद रखना है 11 से लेकर 14 तक का कोई नंबर आता है तो उसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 10, और 16 से लेकर 19 तक का कोई नंबर आता है तो उसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 20। ओके, क्यों, क्योंकि 16 से 19 तक के जो नंबर हैं वो किसके नज़दीक आ रहे हैं 20 के नज़दीक आ रहे हैं, और 11 से 14 तक के जो नंबर आ रहे हैं वो किसके नियरेस्ट आ रहे हैं 10 के नियरेस्ट हैं। इसीलिए 11 से 14 तक के नंबर्स के लिए जो नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर होगा वो क्या होगा 10, और 16 से 19 तक के बीच के जो नंबर्स का राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट 10 का वो क्या हो जाएगा
20 हो जाएगा। और अगर हम बात करें 15 की, तो 15 मीन्स जो मिड में जो नंबर आता है उसका राउंड ऑफ हमेशा क्या होता है, 20 ही रहेगा, मीन्स उसके आगे वाला नंबर 20 ही रहेगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 64, तो 64 किसके मिड में आ रहा है, 60 to 70 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से भी आपको ऊपर बताया था कि 61 से लेकर 64 तक का राउंड ऑफ क्या होगा, 60, और 66 से लेकर 69 तक का राउंड ऑफ क्या होगा, 70। ठीक है, और अगर 65 के लिए पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 70, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, और अगर 65 के लिए पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 70, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर अब हम बात करें 3 डिजिट नंबर की, 3 डिजिट नंबर के लिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, राउंड ऑफ टू इट्स नियरेस्ट 100। ठीक है, हमसे ये पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 100 से लेकर 900 के बीच में, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। ठीक है, इसी तरह से हमसे पूछा जाए 100 से 200 के बीच में कोई नंबर हो, तो 101 से लेकर 149 तक का राउंड ऑफ तो 100 होगा। ठीक है, और इसके लिए 151 से लेकर 199 तक के बीच के जो नंबर्स होंगे उसका राउंड ऑफ क्या होगा, 200 होगा। और इसके बीच में जस्ट सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है, 150, तो 150 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, इस तरह। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 136, तो 136 का हमें क्या निकालना है, 136 नंबर को राउंड ऑफ करना है टू इट्स नियरेस्ट 100। तो हम क्या देखेंगे, पहले सबसे पहले देखेंगे कि 136 किस किस के बीच में आ रहा है, 100 से 200 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब इसका सेंटर क्या है, 150। अब 136 क्या है, 150 से छोटा है, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 100। अगर इसी जगह हमसे पूछा जाता कि 154 का राउंड ऑफ क्या होगा, तो 154 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 200। क्यों, क्योंकि वो 150 से बड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इस तरह से हमें याद रखना है जो मैंने आपको बताया। तो मिड के जो नंबर होते हैं जैसे 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850 और 950 के राउंड ऑफ क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया 150 के जस्ट आगे वाला नियरेस्ट 100 क्या है, 200, तो 150 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 200, 250 का 300, 350 का 400, 450 का 500, 600, 700, 750 का 800, 850 का 900 और 950 का तो आगे अपन 1000 पे जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आपको सारे टॉपिक्स एक एक करके डिस्कस किए कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। सेकंड पढ़ा हमने इवन ऑड क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा हमने नंबर नेम, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्रीडेसेसर, सक्सेसर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये सब मैंने आपको बताया। वंस टेंस को कैसे देखते हैं और नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट यानी क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।